एक दिन पांडु ने कुंती से कहा, मेरे बाद कुरुवंश का क्या होगा? मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब कुंती ने उन्हें एक रहस्य बताया। बाल्यकाल में कुंती ने महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी। प्रसन्न होकर दुर्वासा महर्षि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया था। उस मंत्र से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु यह सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती से धर्मराज का आह्वान करने को कहा। कुंती ने मंत्र का जाप किया। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। धर्मराज प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से एक पुत्र जन्मा, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जन्म से ही शांत, सत्यवादी और धर्मप्रिय थे। कुछ समय बाद पांडु ने वायुदेव का आह्वान करने को कहा। वायुदेव के आशीर्वाद से भीम का जन्म हुआ। भीम जन्म से ही अत्यंत बलशाली थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उनके हाथों में असाधारण शक्ति थी। फिर इंद्रदेव के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन के जन्म के समय आकाश से दिव्य आवाज आई, यह बालक संसार का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। उधर माद्री भी संतान चाहती थीं। कुंती ने उदारता दिखाते हुए उन्हें भी मंत्र दे दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से 2 जुड़वां पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। उधर हस्तिनापुर में गांधारी भी गर्भवती थीं, लेकिन कई वर्षों तक उनके गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि कुंती के पुत्र जन्म ले चुके हैं, तब वे अत्यंत दुखी हुईं। कुछ समय बाद गांधारी के गर्भ से मांस का एक बड़ा पिंड निकला। यह देखकर सभी भयभीत हो गए। महर्षि वेद व्यास ने उस पिंड के 100 टुकड़े करवाए और उन्हें घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। समय आने पर उन घड़ों से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। सबसे पहला पुत्र था दुर्योधन। दुर्योधन के जन्म के समय आकाश में अपशकुन होने लगे, गीदड़ रोने लगे, कौए चिल्लाने लगे और तेज आंधी चलने लगी। विदुर और भीष्म ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह बालक भविष्य में पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बन सकता है। राज्य की रक्षा के लिए इसका त्याग कर दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में बंध चुके थे। उन्होंने दुर्योधन को त्यागने से इनकार कर दिया। यही वह क्षण था जब महाभारत के विनाशकारी युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। दुर्योधन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके मन में बचपन से ही ईर्ष्या और अहंकार भरा हुआ था। जब उसने पांडवों की वीरता और लोकप्रियता देखी, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष पैदा होने लगा। उधर पांडव वन में बड़े हो रहे थे। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि भविष्य में उनका जीवन कितने संघर्षों से भरा होगा। समय आगे बढ़ रहा था और नियति धीरे धीरे कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की ओर कदम बढ़ा रही थी।